एक गांव में नटेकृष्ण नामी एक गरीब लड़का रहता था। वो एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। वो अपने वालिदैन और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। एक और गांव में गौरी नामी एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो एक मेहरबान और हमदर्द लड़की थी। वो अपनी दादी, चाची और मामू के साथ रहती थी। एक दिन नटेकृष्ण और गौरी की मुलाकात एक मेले में हुई। वो एक दूसरे से फौरन प्यार में पड़ गए। ताहम वो जानते थे कि उनका रिश्ता कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि नटेकृष्ण गरीब था और गौरी अमीर थी। राजा, एक अमीर आदमी, ने भी गौरी को देखा और इससे प्यार कर बैठा। इसने इससे शादी का प्रपोजल दिया और उसके खानदान ने इसे कबूल कर लिया। गौरी राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके पास कोई चारा नहीं था। इसने नटेकृष्ण को बताया कि उसे राजा से शादी करनी पड़ेगी। नटेकृष्ण बहुत दिल टूट गया, लेकिन उसने गौरी को खुश देखना चाहा। इसने इसे राजा से शादी करने की इजाजत दे दी। राजा और गौरी की शादी एक शानदार तकरीब में हुई। गौरी शादी के दौरान बहुत उदास रही। शादी के बाद राजा ने गौरी को अपने महल में ले जाया। गौरी को महल में जिंदगी पसंद नहीं थी। वो नटेकृष्ण और अपने गांव को याद करती थी। एक दिन गौरी ने नटेकृष्ण को एक खत लिखा और उसे महल में मिलने के लिए कहा। नटेकृष्ण खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। वो फौरन महल गया। नटेकृष्ण और गौरी ने एक दूसरे को देखकर बहुत खुशी महसूस की। उन्होंने एक दूसरे को बताया कि वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। नटेकृष्ण ने गौरी को राजा के साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। गौरी नटेकृष्ण के साथ जाने के लिए राजी हो गई। वो रात के अंधेरे में महल से फरार हो गए। राजा को पता चल गया कि गौरी और नटेकृष्ण भाग गए हैं। इसने उन्हें पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजे। नटेकृष्ण और गौरी जंगल में भाग रहे थे। राजा के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। आखिरकार नटेकृष्ण और गौरी एक दरिया के किनारे पहुंच गए। उनके पास जाने के लिए कहीं नहीं था। राजा के आदमी करीब ही आ रहे थे। नटेकृष्ण ने गौरी को अपने साथ दरिया में कूदने के लिए कहा। गौरी ने हिचकिचाहट के बाद हाँ कर दी। उन्होंने एक दूसरे को हाथ में पकड़ा और दरिया में कूद पड़े। राजा के आदमी दरिया के किनारे पहुंचे, लेकिन वो नटेकृष्ण और गौरी को नहीं देख सके। उन्होंने सोचा कि वो दरिया में डूब गए हैं। राजा के आदमी वापस महल चले गए। नटेकृष्ण और गौरी तीर कर दूसरे किनारे पहुंच गए। वो थके हुए और भूखे थे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ थे और वो खुश थे।